पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या इन्हें देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? वेल, ये सारे ही सेंटेंसेस गलत। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ग्रामर के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जिन्हें सीखकर यदि आप अपनी स्पीकिंग में या अपनी राइटिंग में कुछ भी गलती करते हैं तो डेफिनेटली आज के बाद वो आप बिल्कुल भी दोहराने वाले नहीं हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज का जो फर्स्ट रूल है जो कि रिलेटेड है एपोस्ट्रोफी एस से। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो है इट इज़ रोहन्स एंड मोहन्स बाइक। जब कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस की बात करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जब ऊपर की साइड कॉमा लिखा होता है और एस लिखा होता है, ये पोजेशन को दर्शाता है। जैसे कि मैं कहूँ ये रवि की कार है तो वहाँ लिखा जाएगा दिस इज़ रवीज़ कार। यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका मतलब है की या का, यानी कि जो कार है वो किसकी है, वो रवि की। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ रोहन्स एंड मोहन्स बाइक। यहाँ पर दो जगह एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। व्हेन पोजेशन शेयर्ड बाय टू पर्सन यूज़ एपोस्ट्रोफी ओनली आफ्टर द नेम ऑफ द सेकेंड पर्सन। जब कभी भी पोजीशन की बात की जाए और वो पोजीशन दो लोगों के द्वारा शेयर की जा रही है तब हमेशा एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ सेकंड पर्सन के साथ ही यूज़ की जाएगी। इट विल बी करेक्ट सेंटेंस इट इज़ रोहन एंड मोहन्स बाइक, यानी कि ये रोहन और मोहन की बाइक है। टेक अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रूल। रवि एंड शीलाज डॉग, काव्या एंड लवीज हाउस। करते हैं अगले गोल्डन रूल की जो है नीड और नीड टू से रिलेटेड। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है आई नीड टॉक मोर, मुझे और ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? व्हेन द वर्ड नीड फॉलोड बाय अ वर्ब वी राइट नीड टू, एंड व्हेन द वर्ड नीड फॉलोड बाय अ नाउन वी राइट ओनली नीड। जब कभी भी नीड के बाद कोई वर्ब दे दी गई है तो हम वहाँ पर हमेशा नीड टू का यूज़ करते हैं, नीड टू लिखते हैं। और यदि नीड के बाद कभी भी नाउन आता है तो वहाँ हम हमेशा नीड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है आई नीड टॉक मोर। टॉक एक वर्ब है तो यहाँ पर नीड और टॉक के बीच में टू का यूज़ होगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा आई नीड टू टॉक मोर। सेंटेंस है इसी का आई नीड अ पेन। अब यहाँ पर पेन एक नाउन है इसलिए नीड के बाद टू का यूज़ नहीं किया गया है। एक और सेंटेंस है आई नीड टू राइट अ लेटर। यहाँ पर राइट एक वर्ब है इसलिए नीड के बाद टू का यूज़ किया गया है। बात करते हैं अगले ग्रामर रूल की जो है आस्क। आस्क फॉर, आस्क अबाउट एंड आस्क समवन टू। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आई आस्क्ड टू माई मदर। यहाँ पर आस्क के बाद टू लिखा हुआ है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई आस्क माई मदर। नेवर यूज प्रीपोजिशन बिटवीन आस्क एंड द पर्सन यू आर आस्किंग। कभी भी जब हम किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, पर्सन और आस्क के बीच में कभी भी टू का यूज़ नहीं करते हैं। कभी भी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, आस्क का हिंदी मीनिंग यदि बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग होता है पूछना। तो जब कभी भी हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना होता है तब हम आस्क के बाद फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई आस्क्ड फॉर अ मोबाइल, तो यहाँ पर मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है इसलिए आस्क के बाद हमने फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है आस्क अबाउट का यूज़ कब करते हैं? व्हेन यू वांट जनरल इन्फॉर्मेशन। जब कभी भी हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना होता है, तब हम आस्क के बाद अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई आस्क्ड अबाउट हर पेरेंट्स, मैंने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा।
यहाँ पर जानकारी पता करनी है पेरेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आस्क के बाद अबाउट का यूज़ किया गया है। व्हेन यू वांट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू कैन यूज़ आस्क प्लस क्वेश्चन WH फॉर्म, जैसे कि आई आस्क हाउ मच द कंप्यूटर कॉस्ट। यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पूछने के बारे में बात हो रही है, तब आप आस्क के बाद WH क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, तब हम यहाँ पर WH का यूज़ करेंगे। मैंने पूछा कंप्यूटर की कीमत के बारे में, तो हाउ मच द कंप्यूटर कॉस्ट। फाइनली जब कभी भी हमें किसी पर्सन से कुछ करवाना हो तब हम टू का यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने उससे कहा लाइट बंद कर दे, तब हम करेंगे आई आस्क्ड हिम टू टर्न ऑफ द लाइट। हमने हिम के बाद टू का यूज़ किया है। हम आस्क प्लस समवन यानी कि समवन प्लस टू का यूज़ तब करते हैं जब कभी भी हमें किसी पर्सन से कुछ करवाना होता है।